दोस्तों, हार्ट की बीमारी आज बहुत रैम्पेंट है, चारों तरफ चल रहा है और यंग लोगों को हार्ट की बीमारी हो रही है, हार्ट अटैक हो रहा है, डेथ हो रहा है। तो ये एक हर के मन में संदेह रहता है कि सर 40 साल का हो गया हूँ, ऐसे तो अपरेंटली नॉर्मल लग रहा है, पर क्या अंदर कुछ है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा, ब्लॉकेज पता चल सकता है क्या? तो आज आपको बताऊंगा 2 ऐसी टेस्ट जो अगर आप कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा आप हार्ट के हलचल में क्या, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के लिए ये लागू है। आपको मालूम है हमारे ब्लॉकेज में क्या रहती है? कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, ये 2 फैट है जिसको हम बहुत सिंपल मेजर से पता कर सकते हैं। इसको बोलते हैं लिपिड प्रोफाइल। और अगर लिपिड प्रोफाइल ज़्यादा है आपकी, तो आप ये समझ लीजिए यू आर अ कैंडिडेट फॉर हार्ट डिजीज इन फ्यूचर। ज़्यादा का मतलब थोड़ी सी समझा दूँ खोल के, कोलेस्ट्रॉल 130 से 200 तक की रेंज लिखी जाती है। अगर आप 150 या 170 के ऊपर हैं तो आप कैंडिडेट हैं फॉर हार्ट डिजीज़। और ट्राइग्लिसराइड होता है 100 से 160 तक की रेंज। अगर आप 130 के ऊपर हो तो आप कैंडिडेट हो हार्ट की बीमारी का। तो ये दोनों चीज़ आपके ध्यान में रहनी चाहिए। अगर ये हाई है तो नेक्स्ट टेस्ट बनता है सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। आज के ज़माने में दिस इज़ द बेस्ट टेस्ट। 5 मिनट में आपको अंदर का पता चल जाएगा। देखिए, हार्ट की बीमारी में हार्ट के ट्यूब्स के अंदर ब्लॉकेज होती है, वो कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड अगर हाई है तो हमारा नेक्स्ट ड्यूटी बनता है देखें कितनी ब्लॉकेज आ गई है। तो ब्लॉकेज कितना हो सकता है? 10, 20, 30, 40% ब्लॉक हो तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर 40% से ज़्यादा है तो आपको प्रिकॉशन आज से चालू कर देना चाहिए, क्योंकि 40 के बाद, 50 के बाद हार्ट अटैक के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों की 40-50 में ही हार्ट अटैक हो जाता है, क्योंकि उनके जो ब्लॉकेज के ऊपर मेम्ब्रेन होता है जिसके फटने से हार्ट अटैक होता है, वो मेम्ब्रेन कमज़ोर होता है, और अगर कमज़ोर होता है तो 50 में भी फट सकता है। ऐसे हमारे पास बहुत मरीज आते हैं जिनका 80 या 90 ब्लॉक है और उनको अभी तक हार्ट अटैक नहीं हुआ, क्योंकि वो मेम्ब्रेन स्ट्रॉन्ग है। पर आज के ज़माने में ये देखा गया है जो यंग लोग हैं इनके मेम्ब्रेन कमज़ोर होते हैं, 50 होते ही हार्ट अटैक हो जाती है। तो आपको अगर 40 के अंदर अंदर ब्लॉकेज है तो आप सेफ हो, 40 के ऊपर है तो थोड़े अनसेफ हो गए। इन सच केस फिर कोलेस्ट्रॉल कम करने की बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड को बोलते हैं लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, और दूसरी हो गई सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। सीटी एंजियोग्राफी बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट को पसंद नहीं आएंगे और वो भी डिस्करेज करेंगे कि ये एक्यूरेट नहीं है। तार वाली जो एंजियोग्राफी उसी को कराओ तो उसी से पता चलेगा। देखिए, 1 नंबर तार वाली एंजियोग्राफी भी उतने ही एक्यूरेट है जितना सीटी एंजियोग्राफी में। दोनों में परसेंटेजेस 70, 80, 90 के नंबर से ही लिखा जाता है, कभी 71, 72, 73 नहीं लिखा जाता है। दोनों की एक्यूरेसी सेम है। वो कार्डियोलॉजिस्ट चाहते हैं कि भाई वो एडमिट हो जाए, हम तार घुसा के चेक कर लें और ब्लॉकेज मिले तो फिर ऑपरेशन के लिए तैयारी कर दें। वो एडमिशन कराना चाहते हैं, पर बिना एडमिशन के, बिना तार घुसाए, बिना कॉम्प्लिकेशंस के अगर आपकी ब्लॉकेज पता चल सकता है, इससे अच्छा कुछ नहीं है। तो दोस्तों, मैं तो यही बोलूँगा, अगर आप हार्ट का ध्यान रखना चाहते हैं, पहला लिपिड प्रोफाइल कराइए, उसमें अगर हाई है तो आप सीटी एंजियोग्राफी जरूर कराइए। और एक पक्की बात है, अगर ब्लॉकेज मिला तो आपका खाना पीना, रहन सहन बदलना पड़ेगा, वॉक करना पड़ेगा, नॉनवेज बंद करना पड़ेगा, तेल घी कट करना पड़ेगा, और जो जो हम लोग हार्ट के पेशेंट्स को सिखाते हैं वो शुरू अभी से करना चाहिए, क्योंकि हार्ट अटैक होने के बाद आपका हार्ट डैमेज हो गया, वो रिकवर होना बहुत मुश्किल रहता है। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विमल झाजड़ है। आपको मालूम है हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग बिना सर्जरी, बिना एंजियोप्लास्टी। हार्ट के बारे में लोगों को एजुकेट करते हैं, डाइट के बारे में एजुकेट करते हैं। आप हमें फॉलो कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियोस शेयर कीजिए। 40 साल वाले जितने लोग हैं और उसके ऊपर वाले सबको ये वीडियो आप जरूर भेजिए, एंड दिस शुड गो वायरल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको।